जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती बुरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे ही हम इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छुट्टे भी का, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा, आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। अब जैसे इन अन्य पंथों वालों से हम चर्चा करते थे, समझाने की चेष्टा भी करते थे, फिर वो तो कति अनाड़ी हो गए, मानते ही नहीं। ये क्या कहा करते हैं राधा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले, इनके शिष्यों से बातचीत होती थी, कहते हमारे गुरु जी से कहते हम तो बस सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं, इससे नीचे का तो पिंड है और यो ब्रह्मांड है। और कहते हैं पहले ऋषियों ने इस बात का पता नहीं था त्रिकुटी का, जो क्यों बड़ी खोज करे बैठे थे। नो त्रिकुटी, हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों का हमने कोई आवश्यकता नहीं। कमाल की बात कर दी। हम विदेश गए हुए हैं और विदेश में हमारे ऊपर बहुत प्रकार के कर्जे बन गए हैं, लोन बन गए हैं। जब तक हम उस देश के लोन को, कर्जे को या ऋण को नहीं चुका देंगे तो वहां से हमारे कागज क्लियर नहीं होंगे, हमारे पेपर क्लियर नहीं होंगे, हमें वापस नहीं आने दिया जाएगा। सबसे पहले हम इस काल के लोक में आकर के जो सतलोक से कमाई लेकर आए थे वो तो हमने सतयुग में खत्म कर दी। देव ब्रह्मलोक में, ऊपर के लोकों में रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद अब हम मजदूरी करते हैं, स्वर्ग में खाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। और फिर हमने इन 5 कमलों के अंदर से जाना होता है, तो ये हमारा ऋण मुक्त ना होने से जाने नहीं देते। आपको जो प्रथम नाम दिए जाते हैं वो इन्हीं कमलों को खोलने के, ये ऋण मुक्त होने के दिए जाते हैं। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले महापुरुष कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे में हमारा कोई लेन देन नहीं। ये तो बालक बुलाने वाली बात है। इन्होंने त्रिकुटी तो ऐसा मान रखा जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड हो, पैदल चला जाओ जो पहुंच जा। अरे बालका का खेल बना रखा। इनके नाम देख लो, उस त्रिकुटी तक जाने वाले मंत्र भी कोई ना इनके पास। पता नहीं ऊट पटांग, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बनाकर कोई काल मूर्ति, सबद स्वरूपी राम सतपुरुष, ये घर की गडली। ये वही 2 मंत्र हैं, 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम अक्षर है, दूसरा गुप्त। वैसे तो क्लियर भी हो चुका है। बाकी कहने का भाव यह है कि ये केवल इसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, सिमरन की विधि केवल उपदेशी को बताई जाती है। और मर्यादा में रहकर आप भक्ति करोगे तो आप पार होगे, अन्यथा नाम लेकर भी रह जाते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ने खजाना खोल दिया आपके समक्ष, और अब भी हम पार नहीं हुए तो हमारे जैसा निर्भाग नहीं, फिर नहीं हमारा कभी दाव भी नहीं लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब ये दाव लग गया, इसका लाभ उठाओ। बोलो सतगुरुदेव।